हेलो फ्रेंड्स, सभी मेरा मित्रों को नमस्कार है। आज का इस ब्लॉग में आपको स्वागत है। आज का ब्लॉग में हम लोग सोचेंगे समझेंगे कि मन क्या चीज़ रहता है बोल के। बहुत ध्यान दे के सुनिएगा। और सभी मित्रों से मेरा कृपया रिक्वेस्ट है कि आप हेडफोन यूज़ कीजिए जब भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और अगर अच्छा लगता है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए मित्रों, एक तो चीज़ मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ कि मैं जितना भी ब्लॉग्स बनाता हूँ, मैं कोई भी लिरिक्स लिखता नहीं हूँ कि उसको रिटेक नहीं मारता हूँ। जो भी मेरा मन में आता है, जो भी मेरे को वो स्पिरिचुअल शक्ति है, सोच लीजिए कि मेरे को जो भी अंतरात्मा से आवाज़ निकलता है, वो भगवान, प्रभु, गॉड, आप जिसको भी मानते हैं, वो चीज़ मेरा अंदर में आता है। वो चीज़ मैं आप लोगों को बोलता हूँ और मैं व्याख्या करता हूँ। हो सकता है कि मतलब आप लोगों को कुछ चीज़ ऐसा भी है कि जो कि आपको ख़राब लगता रहे, मगर इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि दुनिया का जो सच्चाई है, हम लोग उससे दूरी मेंटेन करते हैं। क्यों? सच्चाई एक तो ऐसा चीज़ है कि सच को सब कोई डरते हैं, समझ रहे? अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा बहुत सारा ब्लॉग में मैं ये सब चीज़ बता चुका हूँ, मगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो आप लोगों को बढ़िया करके मेरा पहला ब्लॉग सब में पता चल गया रहेगा। ये हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर जो रहता है, हम लोग का मन भी एक तो सॉफ्टवेयर है। क्योंकि फोकट का ये सोचता रहता है, कुछ मतलब नहीं है मगर ज़बरदस्ती का। अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ, मान लीजिए आप इंटरव्यू दिए हैं कहीं पर, ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, बढ़िया आपका क्वालिफ़िकेशन है, आप क्या बोलते हैं कि आप इंटरव्यू दिए कहीं पर, आप इंटरव्यू दे के आए, रिजल्ट मान लीजिए 2 दिन या 3 दिन के बाद निकलने वाला है, मगर ये मन जो क्या करता है, ये सोचते रहता है 2 दिन 3 दिन तक कि शायद मैं ये एग्ज़ाम में ये वाला चीज़ मैं गलत किया, कि मैं इंटरव्यू में ये वाला चीज़ मेरे को ये आंसर नहीं देना था, मैं पास कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा, सिलेक्ट हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। ऐसा बहुत सारा चीज़ हमारा दिमाग में 2 दिन 3 दिन तक हम लोग को खाली घूमते रहते हैं, समझ रहे? तो अभी बात ये उठता है कि ठीक 3 दिन 2 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है, आप सिलेक्टेड हो जाते हो। तो आप सिलेक्टेड हो गए, तो आप जितना भी विचार किए थे, विचार अब बढ़िया करके सोचिए, वो सब वहीं पर डिलीट हो जाता है, टूट जाता है। कारण क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने दिमाग को जितना यूज किए 2 दिन 3 दिन, वो फोकट का चला गया। अभी एक तो चीज़ सोचिए कि हमारा दिमाग, हमारा मन इतना सब चीज़ मेमोरी में रखे रहता है कि हम लोग को बहुत पुरानी पुरानी बात हम लोग को अपना दिमाग में घुसा के रखे रहते हैं कि फलना आदमी फलना बोला था, ढिकना आदमी ढिकना बोला था कि मेरे साथ ऐसा गुजरा था। एक तो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आपको मान लीजिए आप बचपन में आप कहीं पर गिर गए थे, आपका पाँव टूट गया था और आपको हर ठंडी महीना में पेन होता है, तो आप खाली वही चीज़ आपका दिमाग में लिए रहो कि नहीं मेरा एक बार पाँव टूट गया था बचपन में, इसलिए कुछ मतलब नहीं है। वो पाँव कब का ठीक हो के सब कुछ हो गया है, मगर हम लोगों ने अपना दिमाग में ले लिए कि नहीं उसके वजह से हो रहा है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको वही चीज़ कि चिंता से घटे शरीर, कि वो चिंता जो कि हम लोगों का क्या बोलते हैं कि पुरानी किताब है या तो मतलब जला हुआ एक तो पन्ना है, जिसको कि हम लोगों ने अपना माइंड में जगह दे के बैठे हुए हैं कि नहीं फलना के लिए फलना हुआ। तो ये माइंड जो है बहुत ही बदमाश चीज़ है। अब सोचिए बढ़िया करके कि ज़बरदस्ती का सोचते रहता है। अभी वही चीज़ आप इंटरव्यू दिए 2 दिन पहले, तो आपको कितना सारा सोच ये देना चालू कर दिया। और वही चीज़ आपको जब
आप सिलेक्टेड हो गए तो आपको फट से आपका डिलीट हो गया। तो कटी पतंग, जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग आप उड़ाते रहते हैं तो वहाँ पर क्या आता है हमारा दिमाग में कि कंपटीशन, कि मन क्या करता है ये कंपटीशन में ज़्यादा जाता है, दिखावटी दुनिया में ज़्यादा जाता है। फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि आप घर से निकलते हो सुबह सुबह एकदम नहा धो के फ्रेश होके आपका जैसे टिफ़िन विफ़िन करके घर से निकलते हो, मगर आप घर से जब निकलते हो तो मान लीजिए बड़ा सा होटल है, बड़ा सा मॉल है, बड़ा सा एक ठो कुछ है कि बढ़िया गाड़ी एक ठो देख लिए कि बड़े, तो मन क्या सोचता है मैं काश ये गाड़ी मेरे पास रहता, काश मैं ये बिल्डिंग का मालिक हो जाता, काश मैं ये होटल का मालिक हो जाता, कि मेरा ये सब खाली काश 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 काश, खाली ये अपना मन जो है ना फोकट का सोचते रहता है। आपको क्रिएटिव दिमाग नहीं देता है कि मैं कैसे बन पाऊँ बोल के। तो कृपया सबसे मेरा एक तो सजेस्ट है कि क्रिएटिव दिमाग रखिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर में वो वाला चीज़ क्वालिटी है। क्यों अभी यंग मास मेरे को जितना देख रहे हैं, मैं आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट है कि आप यंग हो तो आपके अंदर में वो चीज़ है, वो क्वालिटी है। आप जो भी लाइन में आप काम कर रहे हो, जैसे भी काम कर रहे हो, आपके अंदर में जो भी हुनर है वो हुनर को प्रकाशित कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं ये सोच 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 और फलना। अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ आपको, अभी जैसा संगति वैसा सोच आता है, ये पूरा परफेक्ट बात है। आप जैसा दोस्ती यारी करोगे, जैसा एनवायरनमेंट में रहोगे, आपको आपका सोच भी ऐसा घूमता रहेगा। अभी आप मान लीजिए ख़राब मत सोचिएगा, मैं क्योंकि मेरा ये सब ब्लॉग्स में मैं बहुत ऐसा चीज़ बोल देता हूँ जो चीज़ मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मगर मेडिटेशन में ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक सोच को शांत नहीं करोगे तब तक आप क्या बोलते हैं कि आप मेडिटेशन में बैठ नहीं पाओगे। मेडिटेशन मीन्स ये होता है कि अपना मन को शांत करना और अपने आप के अंदर में मतलब झांक के देखना कि मैं क्या हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, ये सब चीज़ रहता है, समझ रहे। तो अभी आप सोच लीजिए कि आप संगति में आप कोई ऑर्केस्ट्रा वाला या म्यूजिक के इंटरेस्टेड आदमी के साथ दोस्ती किया, तो वो आपको बार बार क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट में वो जाता रहेगा, आप भी उसके साथ जाते रहोगे, तो आप भी इंटरेस्टेड हो जाओगे कि म्यूजिक इंटरेस्टेड, समझ रहे। अभी मान लीजिए आपका दोस्ती यारी, आपका फ्रेंड सर्किल में कोई जॉब करता है, मान लीजिए आप जॉब नहीं पाया हो मगर वो जॉब करता है और वो बढ़िया सैलरी पा रहा है, तो आपका दिमाग में भी आएगा कि मैं भी कहाँ जॉब करूँ। अभी कोई बिजनेसमैन आपका फ्रेंड है, बिजनेसमैन सर्किल में आप अगर रह रहे हो, तो वो फलना बिजनेस कर रहा है, उसमें बढ़िया पैसा कमा रहा है, मैं भी। तो ये जो मन है ये खाली दौड़ाते रहता है, मगर आपको करना क्या है ये चीज़ पहले सोचिए। आप एक तो लक्ष्य में जाइए कि आपको करना क्या है, मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, कि मैं कहाँ, आप सब जगह में पहुँच सकते हैं। आपके अंदर में वो वाला चीज़ क्वालिटी है। क्योंकि जब मैं मेरा पहले ब्लॉग में बताया था, जैसे नाही दिया जाता है एक तो मतलब कंस्ट्रक्शन में पहला चीज़ रहता है कि नीचे में खोद के कंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसको मजबूत बनाया जाता है। क्योंकि उसमें जो भी बिल्डिंग बनाएंगे कि जो भी घर बनाएंगे वो कैसे कल हवा पानी तूफान मतलब भूमिकंप ये सब चीज़ से कैसे वो अर्थ से बचे। जैसे आप उसमें अंदर में रहें तो ठंडी गर्मी ये चीज़ का महसूस हम लोगों को नहीं हो। तो अभी हम लोगों यंग मास जो हैं हम लोगों वो चीज़ क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम लोगों का वो चीज़ मतलब इस्तेमाल करने का जगह है। हमारे अंदर में वो क्वालिटी है कि हम कर सकते हैं, कि दुनिया को कुछ दिखा सकते हैं, अपना हुनर बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, अपना आत्मविश्वास चाहिए। सब चीज़ अब दुनिया में कोई भी चीज़ देख लीजिए, जिसका आत्मविश्वास नहीं है वो कभी भी लाइफ में अचीवर नहीं कर सकता है। तो लाइफ में अगर अचीवर करना है तो आत्मविश्वास बहुत बढ़िया मतलब बहुत बेहतरीन और बहुत ही मतलब पावरफुल चीज़ है। वो आत्मविश्वास कब जगता है, जब आपका मन को आप कंट्रोल करके आपका सोच को ऊंचा बढ़ाएंगे। तो मन जो रहता है, मन को कंट्रोल करने का सीधा सा उपाय है आपका क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। सीधा मेरा खुद का एक्सपीरियंस का बात बता रहा हूँ। आप ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप शांत होके देखिए। मैं बता दे रहा हूँ एक तो चीज़, आज का डेट में क्या हुआ है कि आदमी
अपने आप को इतना बिजी 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 कि एक ठो डर अंदर में घुस गया, एक ठो बीमारी घुस गया। जस्ट एक ठो चीज़ बता रहा हूँ कि आदमी अपने आप को अकेला अकेला रखना नहीं चाहता है। आप खुद सोचिए कि आप 24 आवर्स में 5 मिनट 10 मिनट आपके लिए एक ठो टाइम निकालिए कि थोड़ा शांत होके, अब बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना दोस्ती यारी, आप किसी का बिना सहारा लिए आप 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा एकदम शांत होके बैठिए। कहीं पर भी, कहीं पर आप एक ठो जगह चूज कीजिए जहाँ पर कि आप शांत में बैठ सकते हैं। कुछ नहीं, आपको कुछ इधर उधर का सोचने का दरकार नहीं है। आप अपने आप को सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे मतलब कौन सा दिशा में जा रहा हूँ। आप इतना बस छोटा सा एक ठो काम कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन में बैठिएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किधर हैं, क्या है, ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस का बात बता रहा हूँ। अब मेडिटेशन आप जब तक आप क्या बोलते हैं कि मन का कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक सोच विचार आपका क्या बोलते हैं कि पूरा कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक आपका मेडिटेशन नहीं लगता है। तब तक कोई भी भगवान और ये जो भी ब्रह्म है आपको कभी दर्शन नहीं देगा। पूरा गारंटी का बात बता रहा हूँ। तो बात यह है कि आप मेडिटेशन, अगर आपको धर्म लाइन में जाना है कि आध्यात्मिक लाइन में जाना है, तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है, आप खुद को आप समझ पाएंगे। मन का कंट्रोल करेंगे तभी जाके आपका आत्मा विश्वास जगेगा। आप आत्मा को समझ पाएंगे कि आपके अंदर में जो सॉफ्टवेयर है, आप क्या चीज़ है और क्या कर रहा है और क्यों आया है, आप क्यों आए हो, आपका जन्म क्यों हुआ, ये सब कुछ आप मेडिटेशन के द्वारा ही पहचान सकते हो। समझ रहे? तो मन को कंट्रोल करना सबसे बड़ा मतलब पावरफुल चैलेंज रहता है सबके लिए। क्यों बताता हूँ, इतना सारा हम लोग को ना कचरा 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 कचरा, हम लोग को जितना जला हुआ किताब और जला हुआ पेपर, इतना सब अपना सोच विचार में स्टोरी सब भर भर के रखे रहते हैं, जिसमें कि हम लोगों का मन कंट्रोल ही नहीं होता है। उसका मतलब एकदम हम लोग को भगवान को पाना या तो स्पिरिचुअल शक्ति को पाना, हम लोगों के अंदर में वही एक ठो बहुत बड़ा डिस्टर्ब करता है। तो बात यह है कि आप जो सोच रहे हो क्या सोच रहे हो, आप पहले बढ़िया करके सोचिए। अब नेगेटिव सोच रहे हो कि पॉजिटिव। मैं मेरा पहला ब्लॉग में भी ये चीज़ बताया था कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति और क्या बोलते हैं कि सकारात्मक शक्ति और असरात्मक शक्ति, ये दोनों जो चीज़ रहता है ये हम लोगों का अंदर में ही रहता है। मगर हम लोगों ने इसको खुद ही कंट्रोल, क्योंकि इसका रिमोट कंट्रोल हम लोग खुद पकड़े। समझ रहे? तो हम लोगों को जब भी जो भी चीज़ सोच रहे हैं, पहले आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं, ये अच्छा है कि मेरे लिए ख़राब है। समझ रहे? अभी मन को कंट्रोल करने का सीधा सा उपाय रहता है कि नाम जप। अब कोई भी गुरु या कोई भी भगवान की हुआ, आप नाम जप, निरंतर नाम जप ही एक तो चीज़ है जो कि क्या बोलते हैं कि मन को कंट्रोल कर सकता है, आपको स्पिरिचुअल शक्ति में आगे ले सकता है। समझ रहे? मैं जैसे मेरा पहले ब्लॉग में बताया था कि नाम जप और तप मतलब ध्यान और श्रवण कीर्तनम, ये सब चीज़ रहता है क्या बोलते हैं आध्यात्मिक में जुड़ने का। क्यों बता दे रहा हूँ, अभी साइंस भी बता रहा है कि हम लोग सोचते सोचते अपना माइंड को इतना ब्रेक कर देते हैं कि बीमारी हम लोगों का अंदर में आ जाता है। जैसे अभी किसी का ब्रेन स्ट्रोक किया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को मान लीजिए पैरालिसिस हो गया, ये सब चीज़ हम लोग मन ही मतलब वो ब्रेन को इतना ज़ोरदार पावरफुल मतलब ब्रेक कर देता है, जिसमें हम लोग वो सोच में ही अपने आप को ब्रेक कर देते हैं, अपना शरीर को ब्रेक कर देते हैं। तो बढ़िया करके सोचिए कि ये मन जो है, ये मन शांत कैसे होगा। एकदम इजी सा उपाय है कि शांत कैसे होगा। वो पहले आप जुगाड़ लगाइए कि आप सोचिए कि मैं कहाँ बैठूं, कैसे बैठूं, एकांत में बैठूं। क्योंकि आजकल का दुनिया में मीडिया और ये मोबाइल इतना पागल कर चुका है आदमी लोगों को कि आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे हो।
सीधा सा बात है। अपने आप को आप सोचिए कि आप अपने आप को कभी भी कितना, अब अभी तक आप जो भी उम्र का हो, आप सोचिए कि खुल के हँसना, खुल के हँसना, जो हँसना ऐसा रहता है कि दिल खुल के हँस रहा हो कि आपको आंसू निकल आए, खुशी का आंसू। ताली मारना, छींकना, बाकी जितना भी हम लोग का मनुष्य शरीर में हम लोगों का मतलब एक्टिविटी दिया हुआ है ऊपर वाला जो बनाया हुआ है, अब वो एक्टिविटी भूल गया आदमी कि पैसा पैसा पैसा, मेरे को करना क्या है, मैं क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, मैं मतलब इतना पढ़ाई किया हूँ, मेरे को परफेक्ट जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको इतना मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आज तक जितना आदमी को मिला हूँ, जितना भी जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं, सबसे एक ही सवाल करता हूँ कि आप जो जगह में पहुँचना चाहते थे पहुँच गए क्या? मगर आज तक एक आदमी नहीं मिला है मेरे को कि जो बोल दे कि मैं मतलब जो भी ITI डिप्लोमा जो भी करते रहते हैं आदमी कि OS IAS हुआ, एक ही आदमी नहीं बोला है कि मेरे को कि मैं मेरा परफेक्ट जगह में पहुंच गया। क्यों? क्यों? उसका नसीब में नहीं लिखा हुआ था। नसीब में को आदमी क्या बोलते हैं कि दोष दे देता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो लिखे हो कि आप इसमें जहाँ पर जो दुनिया में आए हो, जो फील्ड में आए हो, जो किरदार निभाना है, वो चीज़ करके जाओगे, वो चीज़ आपका लिखा हुआ है। प्रारब्ध, प्रारब्ध, मैं पहले भी मेरा ब्लॉग में बताऊं कि प्रारब्ध सबको क्या बोलते हैं कि जैसे करके भी आपको पाना पड़ेगा। तो आपको जो भी चीज़, अभी मान लीजिए आप कलेक्टर OS IAS कर लिए मगर आपको पियोन का सर्विस मिल गया, समझ रहे आप, मान लीजिए बहुत बड़ा पैसा, अमीर घर से है, बिजनेसमैन फैमिली से, मगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं। ये चीज़ सोच 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 मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, कैसे, अरे अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ है, आप आगे बढ़िए, मगर वो चीज़ आपका अंदर में है, अंदर को पहले सोचिए फिर जाके आगे बढ़िए। ये हम लोगों का सोच ही आगे बढ़ाता है। अब जो भी जितना भी बड़ा फील्ड में है, जो भी आपका ये में है, वो देखिए अपना सोच से आगे बढ़ा है, उस सोच को बढ़ाइए। इतना कह के मैं मेरा ये ब्लॉग में आज का ख़त्म कर रहा हूँ। और सोचने समझने की कोशिश कीजिए। और फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इतने कह के मैं मेरा ब्लॉग में ख़त्म कर रहा हूँ।